जय हिंद। आज हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट पर बात करेंगे जिससे हमें देखकर लगता है या उस चीज़ों को अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल आंखों से देखते हैं या किसी फ़ोटो में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमारी आंखें और फिजिक्स हमारे साथ धोखा कर रहा होता है, हमारे साथ हमें गुमराह कर रहा होता है। तो कुछ वो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के ले लें तो हम लोगों ने अपनी नंगी आंखों से कभी व्हेल मछली को नहीं देखा है और कभी जैसे पिरामिड या किसी दूसरे ग्रहों को हमने नहीं देखा है, तो हमें वो चीज़ें देखने को कहाँ मिलेंगी, या तो गूगल की फ़ोटो में या कोई रील या वीडियो में। तो हम लोग वहाँ पर उसकी तुलना प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं कि यह चीज़ें वास्तव में कितनी बड़ी हैं। इन चीज़ों को वास्तव में जानने के लिए कि यह अपनी आकृति में कितनी विशाल है, इसके लिए हम लोग उसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से हम लोग तुलना करके जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहले हम लोग जानेंगे पिरामिड की। नॉर्मली पिरामिड हम सब में से, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से कुछ लोग शायद हैं या कुछ लोग, लगभग सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि जो रियलिटी में पिरामिड को देखो कि पिरामिड वास्तव में कितना विशाल है। तो हम लोग उसकी आकृति की तुलना, उसकी आकृति का आकलन नहीं कर सकते कि वो कितना विशाल होगा। तो हम लोग एक डायग्राम के मामले या एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में पिरामिड कितना बड़ा होता है। आपको एक वीडियो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जैसी जो कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि ऐसा पिरामिड होता है, परंतु आप उसकी तुलना अगर उसके सामने किसी ह्यूमन या इंसान को बैठा दें तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में पिरामिड कितनी विशाल है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा तुलना करेंगे वो हमारा जुपिटर होगा। जुपिटर जो कि हमें किसी भी नॉर्मल इमेज में देखने को मिल जाता है, किसी बुक वगैरह में या किसी मैगजीन में देखने को मिलता है, तो हम लोग उसके बारे में प्रॉपरली जानकारी या प्रॉपरली उसके आकलन नहीं कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल जुपिटर तो इस तरह दिख रहा है, परंतु जो उसके सामने अगर हम लोग किसी अर्थ, किसी पृथ्वी को रख दे तो वास्तव में वह इस तरीके का दिखेगा कि यह कितना विशाल है हमारा जुपिटर। हम लोग अंतरिक्ष की तरफ गए हैं तो अंतरिक्ष में एक और तुलना करके आते हैं। हमने उल्का पिंड के बारे में सामान्यतः सुनाया, हम सब ने ही देखा होगा, हमें ये नहीं पता था कि ये उल्का पिंड है। टूटता हुआ तारा हम सब ने देखा हुआ है। टूटता हुआ तारा एक प्रकार का उल्का पिंड होता है। आकृति में छोटा बड़ा वो हो सकता है, कोई फिक्स आकृति उसकी नहीं है, परंतु एक सामान्य उल्का पिंड जो होता है यह हमारे शहर राज्य से भी या कुछ तो देश से भी बड़े हो सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जो बहुत छोटे हैं आकृति में, तो उनसे तो बड़ा उल्का पिंड होता है ये। यह ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि नॉर्मली उल्का पिंड तो हमें छोटा सा दिखाई देता है, परंतु जब वह सतह पर देखा जाए, उसकी तुलना की जाए तो वह कितना विशाल दिख रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हेल मछली की। व्हेल मछली जो कि सामान्यतः हम लोग समुद्र में किसी मरीनर द्वारा या किसी नाविक द्वारा कोई रील बना दिया जाता है, तब हम लोग देख पाते हैं। रियल आँखों से देख पाना हमारे लिए तो मुश्किल का ही काम है। उसके बाद अगर हम लोग उसकी तुलना किसी ह्यूमन से करें तो व्हेल मछली की तुलना तो बहुत हास्यास्पद या हंसने वाली बात हो जाएगी। हम लोग सिर्फ उसके खोपड़ी के कंकाल की तुलना अगर किसी इंसान से करें तो आप इस वीडियो में बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि उसकी खोपड़ी भी किसी सामान्य इंसान से कितनी बड़ी आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद हम लोग एक ऐसे काऊ की बात करेंगे जिसका नाम है क्निकर्स काऊ। क्निकर्स काऊ की तुलना हम लोग करेंगे अपनी काऊ से, तब हमें समझ में आएगा कि यह क्निकर्स काऊ क्यों इतना स्पेशल है। हमारे गांव शहर में तो गाय ऐसी मिलती हैं जो कि हमारी हाइट से मैच खाती हैं, हमसे अप डाउन थोड़ी सी हो सकती हैं, परंतु क्निकर्स काऊ सामान्य काऊ से यानी सामान्य गाय से बहुत ऊंची होती है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो यह तकरीबन 2 मीटर ऊंची हो सकती है। आप अंदाजा लगाइए 2 मीटर। और इसके वजन की बात करें तो ये तकरीबन 1.5 टन इसका वजन होता है। लगभग यह 1.5 टन की होती है। इसके बाद हम लोग उसके बाद जो तुलना करेंगे नॉर्मल एरोप्लेन्स की। अगर हम लोग एरोप्लेन्स आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो अभी लगता है कि यह छोटी सी तो जा रही है, बहुत छोटा दिख रहा है, परंतु उसके सामने जब हम लोग किसी ह्यूमन, उसके सामने छोड़िए, हम लोग उसके एग्जॉस्टर यानी उसका जो पंख होता है उसके पास भी अगर हम लोग किसी इंसान को खड़ा करें तो वह कैसा दिखाई देता है आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोसे।
मूसे एक ऐसा जीव है जो देखने में लकड़बग्घे बारहसिंगा हिरन की प्रजाति का लगता है, किंतु यह उन सब से बहुत विशाल होता है। इसकी तुलना जब हम लोग किसी कार से या किसी नॉर्मल वाहन से करेंगे तो हमें इसकी हाइट, इसके आकृति, इसके विशालकाय शरीर के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा कि यह कितना बड़ा है। आज के लिए वीडियो इतना ही। उम्मीद करेंगे या आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके बाद हम लोग और भी ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस वीडियो लाएंगे, तुलनात्मक वीडियो लाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।